वाट वुड हैपन इट, जैसे ही आप इस पर कदम रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुले मैदान। वी लाइक टू लैंड ऑन प्लूटो। क्या आपको आइडिया है कि अगर आप प्लूटो पर लैंड करेंगे तो क्या होगा? तो हो जाइए रेडी ये जानने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लूटो के बारे में। हम सभी का ड्रीम होता है कि दूसरे प्लेनेट पर जाकर एक दिन रहकर आएं, तो आज हम कुछ ऐसे ही सफ़र पर निकलने जा रहे हैं। नंबर 1, कैसे पहुँचे प्लूटो तक। 1913 में साइंटिस्ट ने क्यूपर बेल्ट में मौजूद अपनी जगह बदलने वाले सबसे बड़े पिंड की खोज की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्यूपर बेल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसे दूसरे प्लेनेट के आसपास छोड़ा जाता है और उससे हमें उस प्लेनेट की जानकारी मिलती है। इसे हम सभी आज प्लूटो के नाम से जानते हैं। वैसे तो क्यूपर बेल्ट में प्लूटो की साइज़ के कई ग्रह हैं। सोलर सिस्टम पर बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले हमने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। 1989 तक हम इंसानों ने सोलर सिस्टम के सभी ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेज दिए थे, पर अभी भी प्लूटो तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन था। जी हाँ। नंबर 2, ऐसे दिखाई देगा शुरुआत में आपको प्लूटो। 10,000 किलोमीटर दूर से आपको प्लूटो पर दिल के आकार के सबसे अलग और चमकीली सतह दिखाई देगी। हम टॉम्बी रफ से के नाम से भी जानते हैं। इसके बगल में बर्फ़ का मैदान, यह नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन ही मिलेगा आपको। इसके नीचे आपको फैली हुई गहरे रंग की सतह दिखाई देगी। नंबर 3, प्लूटो का टेम्परेचर ऐसा है। जी हाँ, जैसा इसके एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो आप खुद को हल्की नीली धुंध या कोहरे से घिरा हुआ पाएंगे। यहाँ नाइट्रोजन ही है, कुछ पार्ट में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कंपाउंड भी मिलेगा। 160 किलोमीटर तक फैली हुई ये धुंध प्लूटो की सतह पर मौजूद बर्फ़ के कारण ही बनी है। हमारे मून यानी हमारे चंद्रमा का 2/3 हिस्सा पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि हमारे मून का भार 60% यानी 16% ही करीब है। नंबर 4, प्लूटो की ज़मीन और टेम्परेचर कैसा है। अब आप सोच रहे होगे भाई इतना कुछ बता दिया, अब ये तो बताओ प्लूटो का टेम्परेचर कैसा है और प्लूटो की ज़मीन कैसी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस पर कदम रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुले मैदान में हैं और घाटियों में हैं। यहाँ आपको वोल्केनो के गड्ढे भी मिलेंगे जहाँ पहाड़ मीथेन गैसों से ढके होंगे, जो किसी बर्फीले पर्वत से कम नहीं। इसकी सतह सॉलिड नाइट्रोजन से 98% से ढकी होगी। इसके एटमॉस्फेयर का सरफेस प्रेशर पृथ्वी से लाख गुना कम है। जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब ये है कि यहाँ आपको कोई दबाव महसूस नहीं होगा। इसका टेम्परेचर 240 डिग्री सेल्सियस से लेकर 226 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये आसानी से आपकी बॉडी को जमा कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जैसे ही आप प्लूटो पर जाएंगे तो थोड़ी देर बाद ही आपकी बॉडी बिल्कुल जम जाएगी उधर बर्फ़ की तरह। वहाँ का टेम्परेचर इतना लो है। और भाई मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक है प्लूटो की ग्रेविटी। किसी स्पेशल इक्विपमेंट के ज़रिए आप यहाँ के टेम्परेचर से बच भी जाएं, पर इसकी ग्रेविटी आपको शायद ज़्यादा दिनों तक टिकने भी ना दे। प्लूटो का ग्रेविटी बल बेहद ही कमज़ोर है। इसकी सरफेस ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के मात्र 6% के ही करीब है। ये सच में किसी स्पेस स्टेशन जितने ग्रेविटी के आसपास ही है। अगर आपका वज़न 70 किलो है, यानी कि अगर आपका वज़न हमारी अर्थ पर 70 किलोग्राम है, तो आप प्लूटो पर महज 4.5 किलोग्राम के ही रहेंगे। इस बात का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं कि इतनी बेहद कमज़ोर ग्रेविटी में आपके लिए इसकी सतह पर चलना कितना मुश्किल होगा। आप यहाँ अपनी बॉडी मूवमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इतनी लो ग्रेविटी का सीधा असर आपको आपकी मसल्स और बोन्स यानी हड्डियों पर देखने को मिलेगा। लंबे समय के दौरान इसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम भी गड़बड़ा जा सकता है। प्लूटो के दिन और रात। यदि आप प्लूटो के किसी तरह हमारी पृथ्वी पर कोई सिग्नल या मैसेज सेंड करना चाहेंगे तो उसे पृथ्वी तक पहुंचते 4.5 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगेगा।
हालांकि ये समय ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ आपको एक दिन गुजारने के लिए पृथ्वी के 153 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ, जब पृथ्वी के 248 साल यानी कि 248 साल समाप्त होते हैं तब जाकर प्लूटो का एक साल पूरा होता है। दैट्स गजब। इसका मतलब ये है कि आपके दिन और रात यहाँ काफ़ी लंबे होने वाले हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा आपको यहाँ कुछ अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिल सकते हैं जो अपने पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखे होंगे। सनलाइट को प्लूटो तक पहुँचने में औसतन 5.5 घंटे तक का समय लगता है। ये सूर्य से इतना ज़्यादा दूर है कि आप बिना रुके लगातार हमारे सूर्य को आसानी से देख सकोगे। इसकी चमक 9 से गुना तक कम हो चुकी है। ये किसी नॉर्मल स्टार को देखने जैसा होगा। प्लूटो का आसमान कैसा दिखता है? ज़मीन से हटकर अगर आप आसमान की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको हल्की नीली परत के पार कई और तारे भी देखने को मिलेंगे। इन्हीं तारों के बीच आपको प्लूटो के 5 चंद्रमाओं के भी नज़ारे देखने को मिलेंगे। इन 5 चंद्रमाओं में से स्टाइस, निक्स, कैरिब्रस एंड हाइड्रा नाम है। चंद्रमा आपको छोटे और दूर दिखाई देंगे, पर प्लूटो के सबसे बड़े और सबसे करीबी चंद्रमा यानी कि चेरॉन का आश्चर्यजनक नज़ारा आपको होश भी उड़ा सकता है। प्लूटो का ये सबसे बड़ा चंद्रमा है, उसका साइज़ का आधा है और ये उससे मात्र 19,640 किलोमीटर की दूर है। हमारा चंद्रमा हमसे इसके मुकाबले इससे 20 गुना ज़्यादा दूर है। कैरियन भी प्लूटो के साथ टिडली लॉक्ड है, यानी कि आपको हमेशा सिर्फ एक तरफ का ही हिस्सा देखने को मिलेगा, यानी कि आप अपनी नेकड आई से इसको देख सकते हैं बिना कोई चश्मा वगैरह के। क्या प्लूटो पर जीवन संभव है? जी हाँ दोस्तों, लास्ट हमारा टॉपिक है कि आप प्लूटो पर रह सकते हैं। फिलहाल नई स्टडी में इस बात का भी जिक्र है कि धीरे धीरे प्लूटो की कंडीशन और भी ज़्यादा कोल्डर यानी ठंडी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से इसके मौसम में भी बदलाव होने लगे हैं। इसके चलती संभावना है कि आने वाले समय में ये अपने वायुमंडल को भी खो बैठे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और मज़ा भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, बाजू में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।